नाज़रीन करम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान कासवी। नाज़रीन, मुल्क और रियासत के माहौल में नफ़रत आमीज़ वाक़यात जो पेश आ रहे हैं, जिससे एक अजीब सा माहौल नज़र आ रहा है, जिसे मद्देनज़र रखते हुए बेंगलुरु इलाके से रज़ाकपाड़ा के मुकीम बुज़ुर्ग मोहम्मद उस्मान गनी ने, जो समाजी हैसियत से एक खिदमत गुजार हैं और इलाके के जामा मस्जिद सदर हैं, जो रज़ाकपाड़ा एक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। मोहम्मद उस्मान गनी ने मुल्क और रियासत में हो रहे नफ़रत आमीज़ वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया और तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को अपील की है कि और कहा है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रखा जाए। बाबा अम्बेडकर साहब ने जो कानून लिखा है, जिस पर चलकर मुल्क और रियासत में अमन चैन को बरकरार किया जाए। मैं मोहम्मद उस्मान गनी जामा मस्जिद सदर रज़ाकपाड़ा बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तकरीबन 35-40 साल से सियासी हलकों में भी शामिल रहा हूँ और दीनी हलकों में भी, मगर आज जो कौम वतन की जो फ़िज़ा है, कौमी फ़िज़ा, इससे बहुत अफसोस होता है। चंद नाक़िबत अंदेश लोगों से की वजह से मुल्क में इंतशार नफ़रत और अमन की फ़िज़ा को नफ़रत की फ़िज़ा में बदलने की कोशिश की जा रही है। लोग हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं, इनके अफ़वाहों पर कान न धरें और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए आपसी भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एहतियात को क़ायम रखने की कोशिश करें। ख़ासकर मैं हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात से जो लोग इस तरह के वाक़यात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल इंग्लिश करें, उनका भी मुहासबा करें और इनको मुकम्मल कामयाबी ना मिले, इस तरह इनके ऊपर भी पाबंदी करके इनसे जो कुछ भी बन सकता है कौम और वतन की भलाई के लिए और वतन की एकजहती के लिए कोशिशें करें तो बहुत मुनासिब होगा। अब जो हिंदुस्तान का दस्तूर है, इसमें हर एक मज़हब और मिलत के लिए यकसान के हुकूक़ हासिल हैं और इसका बहुत सारा सहरा डॉक्टर अम्बेडकर साहब को जाता है, जिनकी मेहनत और काविशों से आज ये वतन इस हद तक और कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ चल रहा है। अगर इससे हमें चाहिए कि हम मुल्क की इज्जत के लिए काम करें और मुल्क की तरक्की